मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आए, जहां सुबह उन्होंने ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं दोपहर विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की और 19 जनवरी से चलने वाले सत्र के बारे में जानकारी ली। उसके बाद वापस सीएमआर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने उनसे मुलाकात की। इसरो द्वारा आज L1 लॉन्च किए जाने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा बताया। आगामी दिनों में राजस्थान भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा, जिसके चलते जगह जगह बूंदाबांदी होगी और वहीं कई जगह ओलावृष्टि का भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी दिनों में और मौसम का जो है तेज प्रकोप या सर्दी का तेज प्रकोप जो है पूरे प्रदेशवासियों को वो देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें तो अभी कई जिलों, करीब आधा दर्जन जिलों पे जो है वो कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के अलावा अतिवृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी दिनों में देखना होगा किस तरीके से मौसम जो है सर्दी अपना प्रकोप दिखाती है। भजनलाल सरकार में विभागों का बंटवारा होने के बाद में सभी मंत्री एक्शन में आ गए हैं। कई मंत्री आज सचिवालय पहुंचे, वहीं पर उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया। अगर सुमित गोदारा की बात की जाए तो उन्होंने अपना पदभार यहां पर ग्रहण किया है और किरोड़ीलाल मीणा वहां पर सचिवालय पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ बैठक ली है। मदन दिलावर की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी वहां पर शिक्षा के जो अधिकारी है उनकी वहां पर बैठक ली है और पंचायती राज विभाग की वहां पर बैठक ली है और 100 दिवस की जो कार्य योजना है उसको लेकर वहां पर चर्चाई हुई है। और साथ ही अगर बात की जाए तो जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं, वो भी अपना कक्ष देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो सचिवालय में अधिकारी है उनका स्टाफ किस तरीके से रहने वाला है वो उस पर उनकी रूपरेखा जो है वो वहां पर जानी। और मीडिया से खास बातचीत में सभी लोगों ने ये कहा कि प्राथमिकताएं जो है वो जनता से जुड़ी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछली सरकार में काम अधूरे पड़े थे वो काम भी पूरे करने की कोशिश जो है वो भाजपा की सरकार, भजनलाल सरकार करेगी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसदों के भी नाम हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन लोगों को जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है ताकि वे संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। इनमें वे नेता भी शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। दरअसल बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बीजेपी का मानना है कि इस रणनीति से विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। RPSC द्वारा 7 जनवरी यानी कि कल प्रस्तावित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों को जिला प्रशासन अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। जिला कलेक्टर लोकबंधु और SP मृदुल कच्छावा ने आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर व्यवस्थाएं देखी हैं। भरतपुर में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रविवार को प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। सभी परीक्षार्थियों को आयोग के ड्रेस कोड के अनुरूप सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने राजकीय मल्टीपर्पज स्कूल, महाराजा बदन सिंह स्कूल, कला मंदिर स्कूल के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र अधीक्षकों से विद्यालय की सामान्य व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर निर्देश प्रदान किए। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने, संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों व कोचिंग संस्थान आदि पर निगरानी करने आदि के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी भी संदिग्ध वस्तु को परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर नहीं आए। साथ ही परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थी समय से भी पहुंचें। न्यालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास के पास एक ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मथुरा प्रसाद पुत्र काशीराम उम्र करीब 37 साल निवासी बकरान का निवासी है, जो मजदूरी का काम करता है। मजदूरी का काम करके अपने घर जा रहा, तभी न्यालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास के पास एक ट्रक ने उसको कुचल दिया, जिसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर
सबका पोस्टमार्टम कर जाकर परिजनों को सुपुर्द कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जलदायु विभाग द्वारा तोड़े गए पेयजल के कनेक्शनों को पुनः करने की मांग को लेकर आज स्थानीय निवासियों ने गुजरों के मोहल्ले में किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि जेल रोड गुजरों के मोहल्ले में जलदायु विभाग द्वारा नई पाइपलाइन डाली गई है, जिसकी वजह से सारे पुराने कनेक्शन विभाग द्वारा तोड़ दिए गए, वहीं वापस कनेक्शन विभाग द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज स्थानीय निवासियों ने पुनः कनेक्शन करवाने की मांग को लेकर काम रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब जलदायु विभाग द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही थी तो कहा गया था कि आपके कनेक्शन वापस विभाग द्वारा कर दिए जाएंगे, लेकिन अब वे मना कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बता दें कि काम रुकवाने के बाद जलदायु विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आम जन से समझाइश की। वहीं स्थानीय निवासियों ने कह दिया कि जब तक पुराने कनेक्शन नहीं किए जाते वे विभाग का काम शुरू नहीं होने देंगे। क्षेत्र के विधायक गौतम दत्त कैबिनेट मंत्री के बाद में अब जो विभाग मिले हैं, एक सहकारिता मंत्री, दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्री, ये पद मिलने के बाद में आज जब गंगरा टोल पर पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्ष ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं गौतम दत्त के चित्तौड़ जिले में आगमन को लेकर उनके गृहनगर बड़ी सादड़ी और डुंगला में क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी हुई है। और वहीं आपको बता दें, ये गौतम दत्त वो हैं जो सीपी जोशी के खास माने जाते हैं और मेवाड़ के राजा या ये कहूँ कि राज्यपाल जो हैं कर्नाटक के फिलहाल, उनके खासम खास गुलाब चंद जी कटारिया के खास माने जाते हैं। अब इस क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें क्षेत्र की जनता को लगी हुई हैं कि जब अपने लाडले नेता इस क्षेत्र में आए हैं तो सीता माता अभ्यारण्य को लेकर भी एक आशा की आस जगी है। सीता माता अभ्यारण्य जो है उसे सेंचुरी के रूप में घोषित किया जाए और पर्यटक की दृष्टि से ये एक भव्य रूप बने, ये क्षेत्र की जनता ने आश्वासन और आस जगाई है। थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। पहले चोरों ने घरों का निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी पार किए। अब मंदिरों में चोरी की वारदात सामने आ रही है। बात करें बीती रात की तो लूनी थाना क्षेत्र के सतलाना गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर के ताले टूटे तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भी ताले टूटे। हालांकि दोनों जगह चोर चोरी की वारदात करने में विफल साबित हुए, लेकिन जिस तरह देखा जाए ये वारदात सामने आई है, कहा जा सकता है कि चोरों के हौसले बुलंद है और वे देर रात्रि इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो चोरों ने हद ही पार कर दी। उन्होंने कमरे से एक दरी निकालकर बाहर बैठकर शराब की पार्टी तक की। हालांकि दोनों ही मामले में पुलिस थाना लूनी को रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। डीग जिले के सारे गांव निवासी हवलदार वीरी सिंह असम में बांग्लादेश इंडो बॉर्डर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। शहीद वीरी सिंह का उनके पैतृक गांव सारई में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डीग एसडीएम रवि कुमार गोयल ने बताया कि शहीद वीरी सिंह बांग्लादेश इंडो बॉर्डर पर असम में 181 बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। हवलदार वीरी सिंह 4 जनवरी को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, जिनकी पार्थिव देह 3 दिन बाद आज उनके पैतृक गाँव सहाराई पहुंची। पार्थिव देह के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों में शोक की लहर छा गई। वहीं अपने लाल को देखकर परिजनों के हाल बेहाल हो गए। हवलदार वीरी सिंह के 2 बेटे हैं। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान डीग एसडीएम रवि कुमार गोयल, डीग डीएसपी आशीष कुमार प्रजापत, शहीद सैनिक के साथ तैनात साथी सैनिकों सहित नेम सिंह फौजदार, खेमचंद कोली, राजेंद्र खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा शहीद सैनिक को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद सैनिक वीरी सिंह का प्रशासनिक अधिकारियों, परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद सैनिक वीरी सिंह के बड़े पुत्र ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उमर कस्बे के श्री गणेश मंदिर पर पंडित मनोज भारद्वाज के सानिध्य में अयोध्या से आए पीले चावलों का वितरण करने से पूर्व पूजा अर्चना की गई एवं ध्वजा यात्रा समस्त कस्बे में निकाली गई। आज गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई अक्षत कलश यात्रा एवं ध्वज यात्रा गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर पहुंचाई गई। साथ में अयोध्या से अक्षतों को साथ लेकर घर घर बांटे गए और सभी से 22 जनवरी को घरों पर दीपदान आदि कार्यक्रम करने की भी अपील की गई। इस दौरान
नाचते गाते महिला पुरुषों ने पूरा कठूमर कस्बे को भक्तिमय बना दिया। जय श्री राम के नारों से चारों तरफ माहौल भक्तिमय बन गया था। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक भारद्वाज, अनिल बजाज, ओमवीर सिंह सहित भाजपा, राष्ट्रीय सेवक संघ, बजरंग दल, विहिप सहित भारी संख्या में कठूमर कस्बे के महिला पुरुष भी मौजूद रहे। अक्षत कलश यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही घर घर जाकर अयोध्या से अक्षत बांटे। साथ में 22 जनवरी को घर घरों में दीपदान करने एवं मंदिरों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते हुए दीपावली जैसा माहौल बनाने की आह्वान किया गया। गंगापुर में युवक की संदिग्ध हुई मौत। 6 घंटे के गतिरोध के बाद मुआवजे के लिए आश्वासित पास उठाया शव। गंगापुर थाना क्षेत्र के डेलाना ग्राम पंचायत में बीती रात में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज गंगापुर अस्पताल परिसर में करीब 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस प्रताड़ना से इस युवक की मौत हुई है, इसको 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और मृतक आश्रित जो भी हैं उनको मुआवजा देकर लाभान्वित किया जाए। सूचना मिलने पर सहाड़ा के विधायक लालूलाल पीतलिया भी मौके पर पहुंचे। वहीं जिला हेडक्वार्टर से एडिशनल एसपी विमल सिंह सहित 2 सीओ ऑफिस मांडल और आसीन से भी और जिला मुख्यालय से पुलिस लाइन से बड़ी संख्या में जाता भी पहुंचा। करीब 4 बजे बाद दोनों पक्षों में वार्ता होने के बाद उचित मुआवजा की सिफारिश राज्य सरकार से किए जाने के बाद मामला शांत हो पाया। वहीं इस मामले को लेकर पूरे दिन भर गंगापुर कस्बे में चर्चा का बाजार गर्म रहा। किशनगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर विकास चौधरी शनिवार को अरई दौरे पर रहे। किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी आज अरई क्षेत्र के दौरे पर रहे। अरई उपखंड मुख्यालय पर समस्त ग्रामवासियों व आसपास के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों द्वारा आभार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक का जगह जगह पूरे कस्बे में माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। मुख्य आयोजन बस स्टैंड के पास रंगमंच पर किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहां पर डॉक्टर चौधरी ने अपने संबोधन में सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम तेरे मेरे की राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण के लिए अंतिम छोर पर बैठे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए काम करेंगे। हम कैसे इस किशनगढ़ विधानसभा को इस दिशा मिले, इसके लिए जनहित में रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ेंगे। विधायक चौधरी भी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए प्यार स्नेह के लिए अभिभूत दिखाई दिए। विधायक चौधरी ने भी ग्रामीणों द्वारा किए गए स्वागत पर उनका अभिनंदन किया। विकास चौधरी ने कहा कि आप द्वारा दिए गए आशीर्वाद और प्यार से मैं अभिभूत हूँ। आपकी कसौटी पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा। नरेना गौरी शंकर तालाब की पानी आवक को रोकने के लिए खनन माफियाओं ने सैकड़ों ट्रोलियां मिट्टी की उठाकर गहरे गड्ढे कर दिए, जिससे स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त हो गया। वहीं खनन माफियाओं ने गौरी शंकर तालाब की पानी की आवक को रोककर गहरे गड्ढे कर दिए। वह स्थानीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने इस पर मौन धारण कर लिया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। वहीं गौरी शंकर तालाब की पानी की आवक को गहरे गड्ढे खोदकर सैकड़ों ट्रोलियां मिट्टी की उठा ली है, जो लगातार 2 दिन से जेसीबी मशीन लगाकर जारी है। अब खबर टोंक के निवाई से। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही बड़ा एक्शन भाजपा सरकार ने लिया है। देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए, जिसके तहत 72 IAS और 121 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी कड़ी में निवाई उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को देवगढ़ राजसमंद भेजा गया है तथा उनके स्थान पर समृत सिंह जो कि बाड़मेर से हैं, उनको निवाई SDM का कार्यभार सौंपा गया है। अगर हम बात करें टोंक जिला कलेक्टर की, तो टोंक जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बेरवा को आयुक्त राजस्थान जयपुर भेजा गया है तथा उनके स्थान पर टोंक जिले का प्रभार डॉक्टर सौम्या झा को, जो कि मूलतः बिहार की हैं और 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको टोंक का अतिरिक्त टोंक का कार्यभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने सरकार बनने के बाद अभी कुछ समय पहले मंत्रिमंडल का गठन किया और विभागों का बंटवारा करने के बाद तुरंत ही अधिकारियों के तबादले करने शुरू कर दिए हैं। देखा जा रहा है कि ये बड़ी
बड़ा फेरबदल राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में किया गया है। बहरोड क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बहरोड डीएसपी तेज पाठक के द्वारा सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र व सखी सदस्यों के साथ की मीटिंग। पुलिस के द्वारा आपराधिक घटनाओं को रोकथाम के लिए दिए निर्देश। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बहरोड डीएसपी तेज पाठक के द्वारा निम्बोर पुलिस चौकी पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली और उनको आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वो पुलिस का सहयोग करें और वारदात से पहले उनको रोका जा सके, इसलिए हर संभव उनकी मदद की जाएगी ताकि बदमाश वारदातों को अंजाम ना दे। साथ ही इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी सहायता करेंगे। लाडनू थाना पुलिस की कार्रवाई। चोरी के आरोप में किया एक युवक को गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण व 7,500 रुपए किए बरामद। लाडनू थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस बारे में थाना अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि मगराबास निवासी इकबाल खान ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वो परिवार सहित किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान पीछे से चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि पड़ोसियों ने उसकी गैर मौजूदगी में एक युवक को घर से निकलते भी देखा, जिसको भीड़ ने पकड़ लिया और लाडनू पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण व 7,500 रुपए नकदी मिले। इस बारे में थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी से चोरी का माल बरामद कर लिया है और माल बरामदगी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। सियाना जो कि जालोर से 30 किलोमीटर तक दूर पर, यानी कि यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से यानी कई वर्षों से डॉक्टरों की व नर्सिंग स्टाफ की कमियां देखने को नजर आ रही है। लगातार आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी में सरकार आती है जाती है, कई सरकार चली गई। आप कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा की सरकार आई है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा भी क्या वाकई में चिकित्सा को लेकर राजस्थान के अंदर गंभीर है या गंभीर नजर आ रही है। वैसे ही देखा जाए तो सियाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, सीनियर फर्स्ट व सेकंड ग्रेड की कई पोस्टें खाली है। उनको लेकर सहित कई पोस्टें ऐसी भी है जो पिछले लंबे अरसे से खाली है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के पश्चात भी कुछ पोस्टें ऐसी है जो कि यहाँ पर उपलब्ध कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन उनकी डेपुटेशन पर पोस्ट कई अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। पचपदरा तहसीलदार ने मंडापुरा में अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 6 अवैध मीट की दुकानों को किया सीज तथा अन्य दुकानदारों को 2 दिन के भीतर दुकान संचालित करने संबंधित दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मंडापुरा में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने पचपदरा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी से शिकायत की थी कि मंडापुरा में अवैध रूप से संचालित इन मीट की दुकानों से ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन मीट संचालकों के द्वारा बचे हुए मीट के टुकड़े इधर उधर डालने से दुर्गंध फैल रही है, बीमारियां भी फैल रही है। इन बचे हुए टुकड़ों को सड़क पर डालने से आवारा कुत्ते मीट के लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने विधायक से की थी। आपको बता दें कि रिफाइनरी निर्माण कार्य शुरू होने के कारण बाहरी राज्यों से हजारों मजदूर यहां डेरा डाले हुए हैं। तहसीलदार के द्वारा पचपदरा में की गई इस कार्रवाई से अवैध मीट दुकानदारों में मच गया हड़कंप। वहीं ग्रामीणों ने पचपदरा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजसमंद में कुंवारिया थाना क्षेत्र के देवली गांव में चोरों का आतंक। चोरों के खौफ से
शाम होते ही गांव में पसर जाता है सन्नाटा। कुंवारिया थाना क्षेत्र के देवली गांव में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध लोगों का मूवमेंट ग्रामीणों की परेशानी का कारण बना हुआ है। ये लोग रात 12 बजे बाद गांव में खुलेआम घूमते हैं और जहां जो वस्तु नजर आती है उठाकर ले जाते हैं, जिसमें किराना का घरेलू सामान और घरेलू वस्तुएं भी शामिल है। इन चोरों के डर से गाँव में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है और कोई भी व्यक्ति गांव में बाहर नहीं निकलता। इन चोरों में पुलिस का खौफ भी समाप्त हो चुका है, जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। देवली के ग्रामीणों ने कुंवारिया पुलिस से मुलाकात की और इन चोरों के खौफ से निजात दिलाने की मांग की है। देवली के ग्रामीणों ने कुंवारिया पुलिस से मांग की है कि संदिग्धों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए और गाँव में गश्त बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण चैन की नींद सो सके। सड़क निर्माण कार्य के दौरान वृक्षों की कटाई को लेकर शहरवासियों में आक्रोश। ठेकेदार पर मनमानी तरीके से वृक्षों की कटाई का लगाया आरोप। भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर LMB सर्किल से करड़ा चौराहे तक बनने वाली निर्माणाधीन सड़क में वृक्षों की कटाई को लेकर शहरवासियों का आक्रोश नजर आया, जिसमें मोहल्ले वासियों सहित अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट परिसर के बाहर सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया गया। दरअसल LMB सर्किल से करड़ा चौराहे तक निर्माणाधीन सड़क कार्य को लेकर वृक्षों की कटाई की अंधाधुंध कार्रवाई को लेकर ठेकेदार पर शहरवासियों की ओर से आरोप लगाते हुए बिना अनुमति के वृक्षों की कटाई की जा रही है। वही आज शहर के कोर्ट परिसर के सामने खड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई के बाद ग्रामीणों और शहरवासियों में आक्रोश नजर आया। तेज सर्दी से बचने के लिए एक महिला ने अपने कमरे में कोयले की सिगड़ी जलाई। कमरे की खिड़की व दरवाजे बंद होने के कारण कमरे में धुआं फैल गया, जिससे कमरे में सो रही मां और बेटी दोनों अचेत हो गई। आनंद फानन में परिजन मां और बेटी को लेकर पाली के बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों का इलाज शुरू किया। फिलहाल हालत दोनों की खतरे से बाहर बताई जा रही है। पाली शहर के इंदिरा कॉलोनी की है घटना। डिस्कॉम के ठेकेदार केएस प्रोजेक्ट की दबंगई का आया मामला सामने। बिना अनुमति के मनमर्जी के रोड बाउंड्री में लगाए थे पोल। ठेकेदार के खिलाफ 18 दिसंबर को रिपोर्ट भी हुई थी दर्ज। झालावाड़ जिले में डिस्कॉम के ठेकेदार केएस प्रोजेक्ट की दबंगई का आया मामला सामने। डिस्कॉम के ठेकेदार केएस प्रोजेक्ट द्वारा सुनील पिड़ावत स्टेट हाईवे 19D की रोड बाउंड्री में PWD की बिना अनुमति के मनमर्जी के जौनपुरा चौराहे से लेकर सेमला गांव तक सैकड़ों विद्युत पोल लगा दिए गए थे। सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन ने बताया कि सुनेल थाने में ठेकेदार के खिलाफ 18 दिसंबर को रिपोर्ट भी दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा अभी तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। अब सवाल यह पैदा होता है कि वाहन चलाते समय इन पोल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का कौन होगा जिम्मेदार। सवाई माधोपुर का हम्बीर ब्रिज सालों बाद एक बार चौड़ाई करने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका कार्य लंबे समय बाद शुरू किया गया और शुरू भी किया गया तो वह कछुआ चाल चलता कार्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है। करीब 1 साल बीत जाने के बाद हम्बीर ब्रिज का कार्य कछुआ चाल चलने के चलते यहां पर समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में आए दिन हादसों का कारण बन रहा है। ऐसे में यहाँ पर ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी के चलते, कार्य की धीमी गति के चलते यहाँ पर मनचाही जगह पर JCB से तोड़फोड़ करने जैसी बातें सामने आ रही है। हाल ही में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने इस मामले में करीब साल भर बाद सुध ली, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देशित किया कि आसपास जो आवास बने हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। अब समय रहते जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे तो इस ब्रिज की चौड़ाईकरण का कार्य समय पर पूरा किया जा सकता है। बालोद जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री नाकोड़ा में आज पौष दशमी का मेला अपने शबाब पर रहा। शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय मेले में आज बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भैरव देव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बालोद जिले में स्थित प्रसिद्ध श्री नाकोड़ा धाम में आज पौष दशमी का बड़ा मेला आयोजित हुआ। इस मेले में समूचे देश से उमड़े श्रद्धालुओं ने श्री अधिष्ठाता श्री भैरव देव की पूजा अर्चना कर जीवन में खुशहाली की कामनाएं की। श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव में मंदिर में 3 दिवसीय मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई है। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन हुआ।
मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश चंद मुथा ने बताया कि मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इसके साथ ही वरघोड़ा शोभा यात्रा व अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुथा ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से माकूल इंतजाम किए गए। बड़ा पंचायत समिति सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। शिविर में समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा शहर में श्री राम सत्संग मंडल द्वारा धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पृथ्वी क्लब में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, भागवत कथा को जय प्रिया साध्वी के द्वारा यहाँ वाचन किया जाएगा। यहाँ 6 तारीख से आज से प्रारंभ होकर ये 12 तारीख तक करेगा। यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जो पृथ्वी क्लब के अंदर किया जाएगा। श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर आज से आना शुरू हो गया है। श्री राम सत्संग मंडल द्वारा आज शहर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में महिलाओं ने कलश अपने माथे पर रखकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। शहर के प्रमुख मार्गों में अलग अलग लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, शोभा यात्रा में बैंड बाजे और घोड़ों की थाल पर नजर आए। इतना ही नहीं, बैंड बाजों की धूम पर महिलाओं ने जमकर नाचगान किया। साध्वी शोभा यात्रा में मौजूद रही, साथ ही जजमान भी यहाँ शोभा यात्रा के अंदर मौजूद है। बग्गी के अंदर कई सवार होकर लोग बाग नजर आए। इतना ही नहीं, शहर के प्रमुख मार्गों पे जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया गया। सुल्तानपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में 112 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित, जो जरूरतमंदों के आएगा काम। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में आज शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कोटा मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल की टीमें पहुंची और रक्तदान शिविर में इन टीमों के द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। तो इस रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 112 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सुल्तानपुर के गोपाल पारिक ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 112 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जो जरूरतमंदों के काम आएगा। और रक्तदान शिविर में कोटा मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल की टीम पहुंची थी, जिनके द्वारा एकत्रित रक्त किया गया है। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां गुड़ा चंद्रजी नादौती सड़क मार्ग पर रावतड़ा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। स्कूल बस और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में रोहित और सोनू की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मोहित को गुड़ा चंद्रजी सीएससी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे से आक्रोशित लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। जाम के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश करना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से गुजरने वाला नेशनल हाईवे व मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं का जमावड़ा होने से कई दुर्घटना ग्रसित हो सकती है। आम जन परेशान हो रहा है और जिम्मेदार बेखबर। इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा दुर्घटना का सबब बनता जा रहा है। अधिकतर गौवंश बीच हाईवे पर बैठे रहते हैं। अचानक वाहन के सामने आने पर चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शहर के बीच से गुजर रहे नेशनल हाईवे 56 पर आवारा पशु 24 घंटे बीच सड़क पर बैठे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने का खतरा बढ़ रहा है। आवारा पशु एवं गौवंश सड़क पर ट्रैफिक एवं वाहन चालक के लिए परेशानी एवं दुर्घटना का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह बनने बैठे हुए हैं। प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे और सदर बाजार और अन्य मुख्य बाजारों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनसे कई तरह के दुर्घटना घटने की संभावना बनी हुई है, लेकिन पशुपालक इन्हें आवारा राह पर छोड़ देते हैं, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना घटने से किसी की भी बड़ी जनहानि होने की संभावनाएं बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आज जालमपुरा व तालियाना ग्राम पंचायत में हुआ आयोजन।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत सायला उपखंड के तालियाना व जालमपुरा ग्राम पंचायत में आज आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को जागरूकता वैन उपखंड के तालियाना व जालमपुरा ग्राम पंचायत पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से फूल माला एवं ढोल के साथ जागरूकता वैन का स्वागत किया। जागरूकता वैन द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रसार कर आमजन को जागरूक किया। साथ ही विभागों द्वारा हेल्प डेस्क पर योजना में पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान अतिथि चेयरमैन दीप सिंह दनानी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इस दौरान सायला उपखंड के विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित रहकर तालियाना एवं जालमपुरा ग्राम पंचायत के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजना से जोड़ा एवं उनके आवेदन दिए गए। नैनवा कस्बे में श्री गोपाल गौशाला में गौ सेवा सहायता एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। गौ सेवा सहायता श्री गोपाल गौशाला नैनवा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय सोपान में कथा व्यास प्रेम नारायण जी ने ध्रुव जी की कथा सुनाते हुए कहा कि परमात्मा सत है और जीव असत है। भगवान को भूलकर ही जीव मृत्यु की असहनीय पीड़ा को भोगता है। मन में संसार रहेगा तो आफत आएगी, मन में मोहन रहेगा तो आनंद का सागर लहराएगा। अतः भगवान को छोड़कर जिसमें भी फंसोगे उसी में राग होगा और राग से फिर जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसते चले जाओगे। यह मनुष्य जीवन सत्संग के लिए हो और सत्संग मनुष्य जीवन के लिए। अतः भगवान को छोड़कर जिसे भी पसंद करोगे उसमें फंस जाओगे। परमात्मा को पसंद करोगे तो आनंद हो जाएगा। मैं और मेरा ही धुंध हटेगी, ओंकार की धुन लग जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हुए कहा कि समय बड़ा कीमती है, समय को व्यर्थ मत जाने दो। आपको बता दें, विपरीत मौसम के बावजूद दूर दूर से कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पधारे। लोकसभा में भीलवाड़ा सांसद श्री सुभाष बहेड़िया जी ने भी पधार कर कथा श्रवण का आनंद लिया। भागवत कथा में इस भरी टिटूरन के बाद भी दूर दूर से भागवत कथा सुनने लोग आ रहे हैं, वह भक्ति रस में डूब रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। देवपुर में भी यह उत्साह बरकरार है। गांव-गांव में अयोध्या से आए अक्षत कलश एवं पोथी पत्रिकाओं के वितरण की भव्य योजना के बाद अब टोलियां बनाकर शहर भर में वितरण किया जा रहा है। आरएसएस के जितेंद्र जोशी ने बताया कि अयोध्या पूजित अक्षत कलश एवं पत्रिकाओं का आमजन को वितरण करने के लिए योजना के तहत अब रेवदर कस्बे समेत आसपास के गांवों में कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर इसका वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान लोगों द्वारा राम मंदिर के लिए आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इसका स्वागत किया जा रहा है। लोगों में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अक्षत कलश वितरण शुरू होने पर शहरवासियों एवं कस्बे वासियों द्वारा उनका भव्यता के साथ स्वागत किया जा रहा है एवं राम मंदिर के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकारा जा रहा है। मेरता के नज़दीक ग्राम सातलावास के शनिधाम में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शनिवार होने के नाते आज सातलावास ही नहीं बल्कि मेरता क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण वहां पहुंचे और सरसों तिल का भोग लगाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। मेरता से 7 किलोमीटर दूर सातलावास गांव में अब से कुछ वर्ष पूर्व ही शनि मंदिर की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे इसकी चर्चा बढ़ने लगी और अब इसे शनिधाम के नाम से जाना जाता है। स्थापना के समय से ही तपस्वी अशोकनाथ महाराज यहाँ विराजमान हैं, जो मंदिर की देखरेख करते हैं। पवित्र पोष माह में धार्मिक आयोजन बढ़ जाते हैं। इसी के चलते आज शनिधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शनिधाम के तपस्वी अशोकनाथ महाराज ने बताया कि इस रविवार को पोष बड़े का आयोजन होगा। वहीं अगले रविवार यानी मकर संक्रांति को बागड़ेश्वर धाम में महाभिषेक का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। शाहबाद पुलिस थाना क्षेत्र के मामोनी गांव में एक पेड़ पर लटका हुआ अधेड़ युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं होने के कारण मृतक के शव को शाहबाद चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसकी शिनाख्त हुई है। वहीं आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह ने बताया कि ताराचंद हल्केराम सहरिया निवासी मझारी थाना कस्बा थाना गांव में 2 महीने पहले अजमेर किशनगढ़ मजदूरी करने गया था,
वहां पर 4-5 दिन पहले बच्चों को छोड़कर गांव के लिए आया था। वहीं गांव नहीं पहुंचा और इधर उधर घूमता रहा। मामोनी के जंगल में युवक ने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली थी। मृतक का भाई लाला राम पहुंचा। वहीं मृतक की शिनाख्त हुई। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर सब मृतक के भाई को सौंप दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बूंदी खेल संकुल में पुरुष व महिला साझा शौचालय का मामला आया सामने। वही एडवोकेट अलीना शेख ने महिलाओं के लिए अलग से शौचालय निर्माण की मांग की गई। जिला मुख्यालय पर बने खेल संकुल मैदान में साझा शौचालय का मामला सामने आया। एडवोकेट अलीना शेख ने मीडिया के माध्यम से बताया कि जब मैं खेल संकुल में बने शौचालय में शौच करने गई तो पहले ही किसी अन्य पुरुष के द्वारा शौचालय में बैठे हुए देखकर घबरा कर बाहर आ गई। इस प्रकार की घटना से आहत हुई हूँ। उक्त घटना से आहत होकर वकील अलीना शेख ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका की गई और साथ ही मांग की गई कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 5 लाख के शौचालय में समय समय पर साफ सफाई नहीं होती है, जिससे पूरी तरीके से शौचालय गंदगी से भरा हुआ। वही जो भी महिला पुरुष शौच के लिए आते जाते हैं तो उनको घुटन जैसी महसूस होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी खेल संकुल को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की कवायद की जा रही है। वही अधिकारियों द्वारा बखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम का किया गया अभिनंदन। ट्रांसफर पर अधिकारियों की ओर से दिया गया विदाई समारोह। चूरू जिले के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम का राज्य सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाने पर शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ की ओर से अभिनंदन करते हुए समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान जिले से मिले अपार सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चूरू जिला उनके सुखद स्मृतियों में कायम रहेगा। कार्यक्रम में सभी अधिकारियों ने उनका साफा, शॉल एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में सीईओ पीआर मीणा, चूरू एसडीएम अनिल कुमार, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डीएफओ सविता दैया, तहसीलदार तारानगर सोनू आर्य सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से जारी की गई तबादला सूची में चूरू कलेक्टर और एडीएम का तबादला किया गया है। अब चूरू जिले की नई कलेक्टर पुष्पा सत्यानी होंगी। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर उत्तम सिंह राजपूत को नियुक्त किया गया है। भगवान और विद्या के मंदिर को अपना निशाना बनाया। जोधपुर के सतलाना गांव में एक स्कूल और मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। लूड़ी क्षेत्र के झवर और लूड़ी थाना के अंतर्गत चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। घरों के बाद अब मंदिरों में भी चोरी की वारदात सामने आ रही है। बात करें पुलिस थाना लूड़ी की तो सतलाना गांव में एक ही रात में नीलकंठ महादेव मंदिर और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई। मंदिर के पुजारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सतलाना नीलकंठ महादेव मंदिर के मुख्य गेट को तोड़ अज्ञात चोर अंदर घुसे और नकदी और अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। दूसरी चोरी सरकारी विद्यालय में हुई। लूड़ी पुलिस द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया। वहीं महेश सेवा ट्रस्ट संस्था के अध्यक्ष भंवरलाल चांडक ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि ट्रस्ट के बाबा रामदेव मंदिर के दान पात्र से अज्ञात चोरों ने 45,000 दान राशि चोरी कर दान पेटी वहीं छोड़ फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही तबादलों का दौर जारी है। राजस्थान कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की तबादला सूची जारी करते हुए करौली जिला कलेक्टर के नए पद पर नीलाभ सक्सेना को लगाया गया है, जबकि करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का डूंगरपुर तबादला कर दिया गया है।
दरअसल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन और मंत्रिमंडलों में विभागों के बंटवारे के बाद कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक फेरबदल की सूची जारी कर दी है। फेरबदल में करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का तबादला डूंगरपुर किया गया है, जबकि उनके स्थान पर राजसमंद से नीलाभ सक्सेना को करौली जिले के कलेक्टर पद पर लगाया गया है। दूसरी ओर करौली एडीएम निशु कुमार अग्निहोत्री का तबादला सचिव संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के पद पर किया गया है, तो उनके स्थान पर राजवीर सिंह चौधरी को एडीएम लगाया गया है। जिले के हिंडौन सिटी में एसडीएम पद पर सूकाराम पिंडेल को लगाया गया है। इधर लंबे समय से खाली चल रहे मड्डाइल उपखंड अधिकारी के पद पर ब्रजेश गुप्ता को लगाया गया है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि शीघ्र ही करौली में कार्य ग्रहण किया जाएगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को गति देना पहली प्राथमिकता रहेगी। गणेशपुरा गांव में जिला रसद विभाग व फूलिया कला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डीजल व पेट्रोल के भंडारण को पकड़ा है। शाहपुरा जिले के गणेशपुरा गांव में जिला रसद विभाग व फूलिया कला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजल व पेट्रोल के अवैध भंडारण को पकड़ा है। गाँव में किशन कुमावत के नौहरे में यह बड़ी कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस व रसद विभाग ने यहाँ से 3,360 लीटर पेट्रोल व 4,300 लीटर डीजल को जब्त किया है। यह पेट्रोल व डीजल यहाँ 44 ड्रम व 7 जरीकेनों में भरा हुआ था। जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा के निर्देश पर रसद अधिकारी अमरेंद्र मिश्र यहाँ मौके पर पहुंचे थे और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रसद विभाग ने पेट्रोल व डीजल को फूलिया कला एसएचओ मुन्नीराम चोयल को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अचानक गाँव में हुई इस बड़ी कार्रवाई से यहाँ हड़कंप सा मच गया। हम आपको यहाँ बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट में आज आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति समीक्षा बैठक में कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने जिला रसद अधिकारी को गणेशपुरा गांव में अवैध पेट्रोल डीजल के भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। विभाग ने फूलिया कला पुलिस को डीजल व पेट्रोल सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश के नए सहकारिता मंत्री गौतम दत्त आज भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। भीलवाड़ा पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी भी सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का अभिनंदन करने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 5 साल में सहकारिता विभाग पूरी तरह से रसातल में चला गया और सहकारिता विभाग की कार्यशैली के चलते महंगाई के दौर में किसान की भी कमर टूट गई। अब आने वाले समय में किसान को ब्याज भी ऋण मुक्त जो लोन दिया जाता है, ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, उसमें भी इजाफा किया जाएगा। साथ ही किसानों की माली हालत कैसे सुधार की जाए, इसको लेकर भी सहकारिता विभाग नई योजना बनाएगी। साथ ही सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का अभिनंदन करने के लिए राजस्थानी जन चेतना मंच ने 131 फीट की माला से स्वागत किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, महामंत्री भगवती लाल शर्मा के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।